वो काफी जोर जोर से आहें भर रही थी। मुझे झटका लगा था कि ये क्या हो रहा है। इसके साथ मेरी दूसरी बहन भी इसे कुछ समझा रही थी। मैं उसके रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अचानक ही मेरी नजर खिड़की के पास पड़ी तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरी दोनों बहनें एक दूसरे के साथ खेल रही थी। कभी वो कुछ कह रही थी, कभी किसी और तरीके से एक दूसरे को छू रही थी। ये सब देखकर मुझे काफी अफसोस हुआ। मेरे अंदर का जिस्म भी जागने लगा था। मेरा नाम अफसर है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरी रहाइश जिला चकवाल की है। चकवाल आमतौर पर काफी गर्म इलाका है, लेकिन बारिश के मौसम में यह मौसम बहुत अच्छा होता है। मेरी फैमिली में मेरे अलावा मेरी 2 बहनें भी हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं। इन दोनों से मुझे बहुत मोहब्बत थी। मैं इनकी बहुत इज्जत करता था क्योंकि वो मुझसे काफी छोटी थी। वो दोनों बहुत शरारती थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिंदगी में अपनी ही बहनों के साथ मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। हम लोग काफी छोटे से घर में रहते थे। मेरा एक अलग रूम था जबकि दोनों बहनों का रूम एक ही था। वो दोनों इकट्ठी रहती थी। मैं बहुत आजाद ख्याल था। जब दोस्तों के साथ बैठता तो बहुत सी बातें करता, लेकिन इस तरह की बातें मैं अपनी बहनों को कभी शरीक नहीं करता था। इन दोनों की उम्र 17 से 18 साल के दरमियान थी। वो दोनों बहुत शरारती थी और मुझसे बहुत ज्यादा फ्रैंक थी। कभी कभी मैं भी उनके पास बैठ जाता। देखने में दोनों ही बहुत खूबसूरत थी और उनका हसन कमाल का था। कोई भी देखे तो उनसे नजर नहीं हटा पाता। मगर मैं खुद को काबू में रखता और समझाता था। वो रात को जल्दी सोने चली जाती थी। अम्मी भी कहती थी कि इतनी जल्दी सोने का कोई हक नहीं बनता। वो कहती कि मिलकर पढ़ाई करनी होती है, इसलिए वो जल्दी रूम में चली जाती है। मैं उन पर नजर रखता था क्योंकि मैं जानता था कि लड़कियां इकट्ठी रहती हूं तो उन पर निगाह रखनी चाहिए। मैं उन्हें मासूम समझता था। एक दिन मैं किताब लेने उनके रूम में गया तो देखकर शॉक हो गया कि उनके रूम पर लॉक लगा हुआ था। इस दिन मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो दोनों मुझे देखकर अजीब चेहरा बनाने लगे जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने पूछा कि अंदर क्या काम चल रहा है। वो दोनों बोले कि पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब न करे, इसलिए लॉक लगाकर पढ़ रही है। मैंने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और वापस चला गया। अब ये उनका रोज का मामूल बन गया था। वो लॉक लगाकर रूम में रहती थी। सर्दियों के दिन शुरू हुए और हम सब जल्दी सो जाते। एक रात मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नींद में बोल रहा हो। मैं किचन की तरफ चला गया। वापस आते हुए एक बहन की आवाज मजीद तेज हो गई। वो जोर जोर से आहें भर रही थी। मुझे झटका लगा। मैं रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया।
अचानक मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरी दोनों बहनें एक दूसरे के साथ खेल रही थीं। मेरे अंदर का शेर भी जाग उठा। फिर मैं अंदर गया और जिंदगी में पहली बार अपनों को ऐसा करते देखा। अफसोस ये था कि वो मेरी अपनी बहनें थीं। पहले तो दिल किया कि इन दोनों को डांटें और अम्मी को बता दूं, मगर अगले ही लम्हे शैतान जाग उठा और ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊं। मैंने सोचा कि ये काम कैसे होगा। रूम पर लॉक लगा था। यही सोचकर मैं अपने रूम में चला गया, मगर अब मुझे पता चल गया था कि रोजाना वो यही काम करती है। मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का मंसूबा बनाया। इस रूम की चाबी मैंने अम्मी से ले ली। अम्मी ने पूछा तो मैंने कहा सारी चाबियां एक जगह रखनी है। अम्मी ने चाबी दे दी। रात का इंतजार था। दिल तेजी से धड़क रहा था कि जो काम मैं करने जा रहा हूं क्या मुझे करना चाहिए, मगर सोच लिया कि इन दोनों को सबक सिखाऊं। रात हुई तो सब सो गए। दोनों अपने रूम में चली गई। कुछ देर मैंने खिड़की से उन्हें देखा। जब वो दोनों पूरी तरह अपनी फॉर्म में आ गई तो मैंने चाबी से लॉक खोल दिया। वो मुझे देखकर सटन हो गई। दोनों ने कंबल में खुद को छुपा लिया। मैंने गुस्से से देखा और कह दिया कि अब तुम्हारी खैर नहीं, मैं अम्मी को बता दूंगा। वो दोनों परेशान हो गई। सारा दिन परेशान रही। शाम को दोनों मेरे रूम में आए और मुआफी मांगने लगी। कहने लगे अम्मी को बिल्कुल ना बताना। मैंने उनकी बात सुनी और उनके सामने एक शर्त रखी। शर्त सुनकर वो मान गई और मुझे भी इस खेल में शामिल कर लिया। मैंने कहा कि रात को मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें मेरे साथ भी खेलना होगा। वो दोनों तैयार हो गई और बोले कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस अम्मी को मत बताना। रात को जब मैं उनके रूम में गया तो वो दोनों मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा पहले दोनों के साथ अलग अलग खेलूंगा, फिर दोनों को एक साथ। सबसे पहले मैंने छोटी बहन को बाहर भेज दिया क्योंकि वो मासूम थी। बड़ी बहन ज्यादा तेजी थी। वो दरवाजे पर खड़ी हो गई। मैंने बड़ी बहन को अपने पास बुलाया और इसे हिदायत देने लगा। जब मैंने खुद को तैयार किया तो वो शर्मा गई, मगर फिर तैयार हो गई। कुछ देर बाद मैंने इसे रोका और अब उसे देने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटी बहन बाहर से देख रही थी। मैं जानता था कि इसके लिए सब नया है। फिर मैंने छोटी बहन को भी बुला लिया। उसे समझाने में ज्यादा वक्त लगा। जब वो समझ गई तो वो बड़ी बहन की मदद से मेरे साथ काम करने लगी। इस तरह मुझे एक ही वक्त में दो खुशियां मिलने लगी। दोनों जल्दी थक गए। मैंने उन्हें कहा कि जब तक तुम मुझे इस खेल में शामिल रखोगी मैं भी जुबान बंद रखूंगा। कुछ दिन बाद छोटी बहन की तबीयत खराब हो गई। वो काफी कमजोर हो गई थी।
امی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو کہنے لگی۔